हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ HP सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, हम अभी तक NPOs की डिटेल के बारे में जान रहे थे। हमने NPOs की मीनिंग समझा, बेसिक कंसेप्ट समझे। NPOs में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट तैयार किए जाते हैं वो भी हमने जान लिए, उनकी डिटेल जान ली। हमने बताया था कि पहला रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है, फिर हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट तैयार की जाती है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट द समरी ऑफ द कैश बुक होता है। हम कैश बुक में डेट टू डेट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल अमाउंट शो करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शंस का। जैसे कि मान लीजिए सैलरी साल में 12 बार दी जाती है, तो उसका टोटल अमाउंट जो होगा वो समरी ऑफ कैश बुक कहलाएगा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के लिए। तो बच्चों, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में हम ऑल रिसीव लिखते हैं, चाहे वो पिछले साल की हो, चाहे अगले साल की हो, चाहे करंट ईयर की हो। इसी प्रकार सारे पेमेंट लिखे जाते हैं, चाहे वो पिछले साल के हो, चाहे करंट ईयर के हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। हम इसमें सारी ऑल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में। ये मैंने आपको बताया था। तो चलिए हम पहले एक क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चन के द्वारा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट चेतना क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। द कैश बैलेंस 1 जनवरी 2016 ₹5,000। बच्चों, हमें इसमें कैश बुक की तरह इसमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में भी हमें बनाने के लिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में शो किया जाएगा। अगली ट्रांजेक्शन है हमारा मेंबरशिप फीस ₹15 पर मेंबर वर टू बी रिलाइज फ्रॉम 300 मेंबर ऑफ द क्लब, बट 25 members have not to paid the subscription for the year। ये साफ कह रहा है कि आपके इस मेंबर क्लब में जो चेतना क्लब थी उसके अंदर 300 मेंबर थे। 300 मेंबर से हर एक मेंबर को कितने रुपए सब्सक्रिप्शन या चंदा देना था? 15 रुपये पर मेंबर को देना था। उस हिसाब से साथ में एक आगे ये बता रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि 25 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके पास रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में 275 मेंबर्स का ही पैसा 15 रुपये के हिसाब से आया है। आगे इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है for the and 5 member have paid the subscription in advance for the next year। और ऐसे 5 मेंबर थे, इनने नेक्स्ट ईयर का भी पैसा हमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीव हो गया, यानी एडवांस में पैसा रिसीव हो गया। तो आप ये समझ के चलिए कि हमारे पास रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में लास्ट ईयर में तो कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। करंट ईयर में हमें 275 मेंबर से 15 रुपये के हिसाब से रिसीव हो गया, और नेक्स्ट ईयर का हमारा अगर हम माने कि 2017 का पैसा भी हमें एडवांस में रिसीव हो गया है 5 मेंबर का ₹15 पर मेंबर के हिसाब से। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है द सैलरी ₹300 पर मंथ हैज़ बीन पेड अप टू नवंबर 2016। बच्चों, यहाँ पर सैलरी जो पेड की गई है NPOs में, आपने जो पेमेंट किया है सैलरी का वो नवंबर तक का किया है। इसका मतलब आपने 11th मंथ का ही पेमेंट किया है, तो सैलरी हम सिर्फ 11th मंथ की ही पेमेंट करेंगे, ये ध्यान रखिए। आगे है इस ट्रांजेक्शन में रेंट 150 पर मंथ हैज़ बीन पेड अप टू जून 2017। आप समझ जाइए बच्चों, आपको करंट ईयर में यानी 17 तक हमारा करंट ईयर क्या है? करंट ईयर है 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 या 16 तक के लिए, यानी ये हमारी करंट ईयर है। यानी जबकि हमने रेंट कहाँ तक का पेमेंट कर दिया है? नेक्स्ट ईयर यानी जून 2017 तक का पेमेंट कर दिया है। तो बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि हमने करंट ईयर में तो पूरे 12 मंथ का दिया है, हमने नेक्स्ट ईयर का भी 6 मंथ्स का एडवांस पेड कर दिया है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी कि 30 जून तक हमने पेमेंट कर दिया है। तो इसका मतलब कितना हुआ?
12 मंथ वो हुए आपके, और 6 मंथ यानी 18 मंथ का आपने रेंट पेमेंट कर दिया है। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो टोटल 18 मंथ का आप रेंट पेड दिखाएंगे पेमेंट साइड में, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के। आगे नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर एंड एडवांस ₹1000 was given for furniture in the month of the, हमने जो भी दिसंबर ऑफ एंड 2016 what furniture worth ₹150 was received up to end of the year, यानी कि हमने फर्नीचर के 1000 पेमेंट कर दिया था, एंड ऑफ मंथ यानी कि दिसंबर तक हमें सिर्फ 150 रुपये का फर्नीचर बन के प्राप्त हुआ है। लेकिन बच्चों यहाँ समझ जाइए कि हमने कैश पेमेंट कितना किया है, 1000 पेमेंट किया है, इसलिए टोटल अमाउंट कैश पेमेंट आप 1000 ही शो करेंगे पेमेंट साइड में बाय फर्नीचर के नाम से। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगली ट्रांजेक्शन है सन्ड्री एक्सपेंसेस। द सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹1000 वर इनकर ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ विच ₹150 आर टू बी पेड, यानी कि सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके 1000 के हुए हैं, उसमें से अभी 150 रुपये देना रह गए हैं। तो फिर आपने कैश में कितना पेमेंट किया आपने एंड ऑफ द ईयर तक, तो आपने एंड ऑफ द ईयर तक करंट ईयर में आपने सिर्फ 850 रुपीज़ ही पेमेंट किया है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके 850 रुपये पेमेंट साइड में लिखे जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करके बताता हूं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का मैंने पहले से ही फॉर्मेट तैयार करके रख लिया है। चलिए हम उस फॉर्मेट को देखते हैं और फिर उस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये फॉर्मेट है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016 को हम तैयार कर रहे हैं। अब गौर से देखिए बच्चों, आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था स्टार्टिंग में कि जनवरी 1 को उसका बैलेंस बीडी ₹5000 था। तो आप देखिए मैं यहाँ टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, यहाँ पर ओपनिंग है और यहाँ पर हम इसमें 5000 हम डेबिट साइड में शो कर लेंगे कि ये हमारा 5000 ये हमारा बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया बच्चों। फिर बच्चों आपने देखा था कि मेंबरशिप फीस आपकी थी, तो मेंबरशिप फीस किस प्रकार से अपन को लेनी है, किस प्रकार से रिसीव करनी है वो समझते हैं। अब क्वेश्चन में पहले मैं समझा चुका था, यहाँ पर क्वेश्चन में समझते हैं फॉर्मेट के अंतर्गत। बच्चों मेंबरशिप फीस के लिए मैंने देखिए यहाँ पर हेडिंग बना रखी है टू मेंबरशिप फीस, ये हमारी रिसीव्स हैं, इसे सब्सक्रिप्शन मैंने कॉलम में लिख रखा है। 2015 ये हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा, 2016 हमारा ये करंट ईयर कहलाएगा और 2017 ये नेक्स्ट ईयर रहेगा। तो आपको बताया था बच्चों मैंने आपको कि प्रीवियस ईयर में तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी रिसीव नहीं हुआ है प्रीवियस ईयर का, तो आप प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पर नील बिल्कुल दिखा सकते हैं कि मैं डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ पर इसको डिटेल में दिखा सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि हमारे मेंबर थे उसके अंदर 300 और हमारे 25 मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया था। तो करंट ईयर में अगर आप बच्चों ध्यान से देखें तो हमारे पास 275 मेंबर से एट द रेट ₹15 के हिसाब से पैसा आया है। तो वो कितना आया है 4125 करंट ईयर में पैसा आया है। तो मैंने यहाँ इसीलिए मैंने ईयर लिख लिया कि आपको डिटेल में समझ में आए कि कितना पैसा कौन सी ईयर में पैसा रिसीव हुआ है, कौन सी ईयर का हमें पैसा रिसीव हुआ है। और बच्चों क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि 5 मेंबर्स ने हमारे पास यानी कि नेक्स्ट ईयर 17 में 5 मेंबर्स ने हमें एट द रेट ₹15 पर मेंबर के हिसाब से हमारे पास ₹75 भी हमें एडवांस में रिसीव हो गया है। इस तरह से बच्चों हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस हमारे पास 4200 रिसीव हुई, 4200 ये रिसीव हो गई हमारे पास। तो आई होप आपको मेंबरशिप की ट्रांजेक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, किस तरह से हम मेंबरशिप फीस रिसीव करते हैं। हम अब आगे जाते हैं अगली ट्रांजेक्शन पे। बच्चों आपकी अपनी अगली ट्रांजेक्शन है सैलरी के बारे में। सैलरी हमने बताया था क्वेश्चंस के अंदर कि सैलरी हमने 300 पर मंथ के हिसाब से पेड टू अप टू नवंबर 2016, यानी कि हमने सैलरी करंट ईयर में हमने पे की है।
अब सैलरी करंट ईयर में यानी कि हमने 2016, ये हमारा कौन सा ईयर कहलाएगा, हमारा ये करंट ईयर कहलाएगा हमारा। ये ध्यान रखिए आपका, ये करंट ईयर कहलाएगा हमारा, 2016 का हमारा करंट ईयर कहलाएगा। तो इसमें हमने सैलरी पेड कहाँ था, 11 मंथ की पे की है। तो बच्चों मैंने बताया था कि 11 मंथ की सैलरी ₹300 के हिसाब से हमने पेमेंट कर दी है। तो 300, तो इसकी सैलरी का पेमेंट कितना हुआ बच्चों हमारा, यानी 3300 हमने सैलरी का पेमेंट किया है। तो ये हमारा पेमेंट साइड का हमारा ये हो गया, यानी कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में हमने 3300 हमने सैलरी पेड कर दी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं, हमारा है रेंट। रेंट बताया था बच्चों मैंने आपको क्वेश्चंस के अंदर स्टार्टिंग में कि रेंट ₹150 पर मंथ हैज़ बीन पेड अप टू जून 2017 तक, यानी 18 मंथ तक का हमने पेमेंट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, करंट ईयर में हमने कितनी मंथ का पेमेंट कर दिया है बच्चों, हमने करंट ईयर में 12 मंथ का पेमेंट कर दिया है। किस हिसाब से, हमने ₹150 के हिसाब से, यानी कि हमने टोटल अमाउंट 1800 तो करंट ईयर का पेमेंट कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर का कितना कर दिया था, मैंने ये समझाया था क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट ईयर का हमने 6 मंथ्स का पेमेंट कर दिया था 150 के हिसाब से। तो हमने ये कितना पेमेंट कर दिया, हमने 900 ये हमने पेमेंट कर दिया हमारा। तो इस तरह से टोटल रेंट का हमारा पेमेंट जो हुआ वो हुआ 2700 रेंट पेमेंट हुआ हमारा। तो बच्चों रेंट का केस समझ में आया डिटेल में कि हम चाहते तो पूरा लिखते से 18 मंथ का कर सकते थे, लेकिन बच्चों यहाँ डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और या बैलेंस शीट बनाएंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट ईयर के हम इनकम और एक्सपेंडिचर को ही शो करते हैं। इसलिए यहाँ से आपको कोई भी अमाउंट ले जाना है इनकम एक्सपेंडिचर में तो करंट अकाउंट का अमाउंट ही यहाँ से उठा के ले जाएंगे, आप वहाँ पर रिकॉर्डेड कर देंगे आप इनकम एक्सपेंडिचर में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसीलिए यहाँ ये डिटेल से अपन ध्यान दे रहे हैं। अब आते हैं बच्चों फर्नीचर। तो मैंने फर्नीचर के बारे में तो स्पष्ट बताया था कि एक्चुअल में हमने फर्नीचर जो हमारा है, फर्नीचर हमने 1000 पेमेंट कर दिया है। तो पूरा का पूरा लिखा जाएगा कि 1000 अमाउंट पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया गया है। तो कैश हमारे से कितनी गई है, 1000 गई है, इसलिए हम पूरा का पूरा पेमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी कैश टोटल जाती है उड़ती है। इसमें इस क्वेश्चन में लिखा था ना कि 150 का फर्नीचर हमें एंड तक प्राप्त हो गया। तो फर्नीचर से हमें मतलब नहीं है, हमने पेमेंट कितना किया था फर्नीचर बनाने के लिए 1000 का, इसलिए। इसके बाद आते हैं बच्चों हम सन्ड्री एक्सपेंसेस पे। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे कितने के थे, हमारे सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे 1000 के थे और हमें 150 तक के पेमेंट करना रह गया था। तो एक्चुअल में बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे हुए हैं 1000 के, लेकिन हमने एंड तक 150 का पेमेंट नहीं किया है। तो बच्चों एक्चुअल में कैश का हमने कितना पेमेंट किया है, ₹850 का पेमेंट किया है। तो हम 850 यहाँ शो करेंगे आप। आई होप, मैं समझता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हमें करना क्या है, अब हमें इसका बैलेंस निकालना है। और आप बैलेंस निकालना तो समझ में आ गया कि किसी भी अकाउंट का, किसी भी लेजर का बैलेंस किस तरह से निकाला जाता है। तो हम डेबिट का टोटल कर लेते हैं, क्रेडिट का करते हैं, जिस साइज का बैलेंस बचेगा उसे हम बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे हम। तो अब हम बैलेंस निकालते हैं। किस तरह से हमारा बैलेंस निकाला जाएगा देखते हैं हम। बच्चों अपना डेबिट का बैलेंस अपना हो रहा है 9200, क्योंकि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 5000 का था, और आपका सब्सक्रिप्शन का बैलेंस डेबिट का कितना है, 4200 है। इस तरह से डेबिट का बैलेंस आपका है 9200। तो हमने यहाँ 9200 हमारा यहाँ लिख लिया और 9200 यहाँ लिख लेंगे, और इसके बाद क्रेडिट का बैलेंस इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9200 में से हम क्रेडिट का बैलेंस पहले 3300 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2700 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर 850 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से हमारा बैलेंस निकल के आएगा 1300,
50 और यही बच्चों आपका क्वेश्चन में आंसर दिया था 1350 हमने। तो हमने यहाँ से पूरा बैलेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमारा आपको मालूम है कि सैलरी का कितना था, 3300 था। इसके बाद हमारा 2700 हमने रेंट का माइनस किया और फर्नीचर का 1000 माइनस किया और 850 हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस का, तब जाके हमारा बैलेंस आया 1350। यानी कि हमारी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हमारा जो निकल के आ गया वो है 1350। बच्चों आशा करता हूं कि आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आगे जाके भी मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा और अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बच्चों एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरह से तैयार की जाती है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नमस्कार, जय हिंद।